जहाँ तक कोई मसला चल रहा है, but the work should not be. I am hopeful that we जो काफी ऐसे लूट पाट है, सारा दुकान के लिए है नाला से, बहुत गाँव में बड़ी मिलमेट है, हमारे गाँव में। Thank you. अगर हम पानी को लेके बात करेंगे कि जो गरीब तबका है उसके लिए भी वही रेट है, जो एम्प्लॉय तबका है उसके लिए भी सेम रेट है सर। इस वाले से क्या इकदाम उठाए जा रहे हैं आप सर? पानी मिल रहा है, पानी तो मिल रहा है लेकिन रेट चलो बड़ी अच्छी बात है, यहाँ पानी मिल रहा है। पानी तो मिल रहा है, मुझे तो अभी ऑनरेबल एमएलए ने पकड़ा हुआ था कि यहाँ पानी नहीं मिल रहा है, मुझे बड़ी खुशी हुई पानी मिल रहा है, लेकिन गरीब को भी वही पानी मिल रहा है। तो इसमें देखेंगे हम, इसमें देखेंगे क्या है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर पानी मिल रहा है तो ये सबके लिए मुबारक की बात है, क्योंकि JJM स्कीम नई इंट्रोड्यूस हुई 2019 में, और उसमें जो प्रोजेक्ट्स बने, काफ़ी जगहों पे हमें ये शिकायत आई है कि वहाँ सोर्स नहीं है और वहाँ प्रोजेक्ट जो है बना दिए गए हैं। इसके लिए डिपार्टमेंट जो है वो एक बाकायदा इसमें देख रहा है किन वजूहात पे ऐसे डिसीजन लिए गए। बरकैफ जम्मू कश्मीर सरकार जो उमर अब्दुल्ला साहब की क़यादत में जो सरकार बनी है, हमारा ये मिशन है कि लोगों की सर्विसेज के लिए लोगों को जो सहूलियात हैं वो बेहतर तरीके से प्रोवाइड की जाए। इसमें शक नहीं है कि पिछले 5-6 साल जो पॉपुलर सरकार ना होने की वजह से हमारी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ में इतनी सूरत हम नहीं ला पाए, क्योंकि यहाँ को पॉलिटिकल सरकार नहीं थी, इसकी वजह से सारा सिस्टम जो है एक मैं कहूँगा कि कोलैप्स हो चुका था। इसको रिवाइव कर रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता इंशाअल्लाह ताला आने वाले टाइम में फेज़ मिनर में हम इस मुश्किलात से निकल पड़े। मैंने बताया कि जो पॉलिटिकल सरकार ना होने की वजह से जो 5 साल का हमारा ये पीरियड रहा है, इसमें हमें जहाँ बड़े बड़े पॉलिटिकल नुकसानात हुए उसमें एक बड़ा डैमेज ये भी था, और इसको हम सब ट्रैक पे ला रहे हैं। इंशाल्लाह आने वाले टाइम में ये सब हर्डल्स जो है जिसकी वजह से सफ़र हो रहे हैं लोग, हर्डल्स हटाई जाएंगी और इस पर हम सूरत से काम करेंगे। दूसरी बात सर, ये लकड़ी के बारे में मिल रही, वो मजबूर होता है फिर दूसरे ज़राए से लेने के लिए, तो ये जो SFC को आपने दे दिया, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस टिम्बर, ये कामयाब नहीं है, इसको आपको रिव्यू करने की इस पे हम ऑलरेडी हमारा डिपार्टमेंट काम कर रहा है। जहाँ जहाँ टिम्बर्स की ज़रूरत है, फायरवुड की ज़रूरत है, नीड बेस पे हम पहुँचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस पे एक नई पॉलिसी जो है वो डिपार्टमेंट ला रहा है। सर, नतीजा ये निकला कि जो एग्रीकल्चर लैंड है इस वक्त वो सूख रहा है, वहाँ पर जो फसल है वो सूख रहा है, तो इसके लिए क्या इकदाम उठाने जा रहे हैं सर? इन बात तो मैं ये कहूँगा कि एक मुसलसल ड्राई स्पेल होने की वजह से और क्लाइमेटिक चेंज होने की वजह से, क्योंकि बारिशें नहीं हो रही, पानी जो है, वाटर सोर्स जो है वो कम हो रहा है, वाटर टेबल डाउन हो गया, ये सब चीज़ें जो है इन मुश्किलात का सामना हमें करना पड़ रहा है। जो स्कीमें, जो जैसे आपने कहा, जो स्कीमें अप्रूव्ड स्कीमें हैं और जहाँ हम काम कर सकते हैं उन स्कीमों को हम रिवाइव कर रहे हैं। जैसे यहाँ ऑनरेबल MLA हमारे फारूक शाह साहब हैं, हमारे शेदार साहब हैं, हमारे सिजाद साहब हैं, इरफान साहब हैं, इन सब ने इन इश्यूज़ को उठाया है, और कुछ स्कीमें जो है इरीगेशन फ्लड कंट्रोल की हम नबार्ड में उनको फंडिंग करवाएंगे, और जैसे मैंने पहले गुजारिश की कि फेज़ मिरर में इंशाल्लाह ताला एक नया जम्मू कश्मीर का जो मिशन है इसको हम लेके चल रहे हैं, और इंशाल्लाह इसको हम पूरा करेंगे। ईरान में फंसे हुए बच्चों के लिए सर हमारी सरकार क्या करने जा रही है सर? सरकार उस पर पूरी तरह नज़र रखे हुए है। उमर अब्दुल्ला साहब की बातचीत लगातार हो रही है, और कुछ बच्चे जो हैं, हमारे बच्चे जो है आ रहे हैं, कुछ दिल्ली पहुंच के हैं, उनके लिए स्पेशल ट्रांसपोर्ट का अरेंजमेंट कर दिया गया है, और उन बच्चों को हम इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे बहुत जल्द अपने घरों में पहुँच। शुक्रिया सर। क्योंकि मैं यहाँ लोकल हूँ, MLA भी हूँ, तो अब वो मीटिंग अभी चल रही है, ऑनरेबल MLA बोल रहे हैं इश्यूज़ पे, PHC के इश्यूज़ है, बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं उनके, और ऑनरेबल मिनिस्टर सुन रहे हैं, और जब वो अपनी तकरीर करेंगी तो मुझे लगता है वो सारे इश्यूज़ को जो है
एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। सर यहाँ पर बारामूला की बात करें तो यहाँ पर एक बारामूला का सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सोपोर का और कुछ एरिया जो मेरा रफियाबाद का है जहाँ वो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल धामा हो, CSC डेंगू बच्चा हो, ट्रॉमा उदरगाम हो और भी जितनी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं जो कहीं सालों से ऐसे ही है, मैंने जनरल रिव्यू लिया और आपको ये कहूँ कि इंशाल्लाह रहमान जहाँ तक GMC बारामूला के बारे में वहाँ फैकल्टी के हवाले से इश्यूज़ थे कुछ, वो मुझे लगता है कि इंशाल्लाह रहमान एड्रेस हो गए हैं और मुझे यकीन दिलाया गया जो हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी थे वहाँ पर, उन्होंने कहा कि हफ्ते 10 दिन के अंदर आप वहाँ चेंज पाओगे। देखिए मैं आपको बताऊँ इरिगेशन और या PHC के जो इश्यूज़ हैं, सही कहा आपने, पैडी के हवाले से लोग रोज़ फ़ोन करते हैं। जो हमारी पंप स्टेशंस हैं हमें लगता है 20, 25, 30 साल पहले वो बने हुए हैं और जो मशीनरी वहाँ पर है उनकी एफिकेसी कम हुई है, उतना पानी सक नहीं कर सकते हैं। दूसरा बहुत सारी हमारी स्कीम्स जो है पूरू नाला पे बनी है और वो सोर्स जो होता है रिलायबल उतना नहीं होता है क्योंकि जितनी गर्मी बढ़ जाती है तो वो डिप्लीट हो जाता है। इसी तरह बहुत सारी चीज़ें जहाँ स्कीमें हमारी हैं जो ग्रेविटी पर है, वहाँ पर भी पानी की कमी हो गई है। पर कोशिश हमारी है जहाँ पर लिफ्ट स्कीम्स हैं वहाँ पर मैन एंड मशीनरी को हम भेजते हैं, वो क्लीन करने के लिए डिसिल्टिंग क्लीन करने की कोशिश कर रहे हैं और जितना हो सकता है हम उस पर लगे हैं, डिपार्टमेंट लगे हैं, ऑफिसर्स ऑन स्पॉट हैं। कोशिश हमारी है कि सीज़न ठीक तरह से चले। आपको बताऊँ जहाँ पर भी नेचुरल क्लाइमेटी होती है वो SDRF में हो जाता है, कंपनसेट होता है, कंपनसेट का रिलीफ उनको दिया जाए। SDF स्टेट डिज़ास्टर रिलीफ फंड जो होता है उसके कहीं उनको जो है फंड्स मुकर्रर किए जाते हैं और सेट गाइडेंस है उसकी। उसके अलावा हमने कोशिश की, हमने वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम जो है पिछले 2-3 साल से 2 साल से कोशिश चल रही है कि वो स्कीम इम्प्लीमेंट है। अनफॉर्चुनेटली उसमें जो बिडिंग होती है टेंडर प्रोसेस में बिडर्स नहीं आए और जिसकी वजह से वो डिले हो रहा है। रिसेंटली अभी भी उसमें एक ही बिडर था और जहाँ तक रूल्स हैं फिर एक सिंगल बिडर उसको आप अलॉट नहीं कर सकते। इसकी वजह से वो जो अपेक्स कमेटी है वो उन्होंने रिजेक्ट किया। अब मुझे यकीन है कि अब हमने प्रोसेस को थोड़ा तेज़ी की है। मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में कुछ महीने के बाद जो मुझे कहा गया है, जो मैं खुद भी मॉनिटर करता रहता हूँ, सितंबर-अक्टूबर तक जो है वो वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस जो हॉर्टिकल्चर के हवाले से वो हो जाएगा, जिससे जो हमारा प्रीमियम होता है सरकार की तरफ से भरा जाएगा और कुछ परसेंट जो होता है वो फार्मर्स की तरह हो आएगा। एक नैरेटिव, अनफॉर्चुनेटली एक नैरेटिव खड़ा किया जा रहा है कि भाई ड्यूअल सिस्टम, सरकार अपने काम कर रही है। देखिए लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है, वो इसलिए भी है क्योंकि पिछले 6-7 साल से यहाँ कोई सरकार नहीं थी। अब जब 7 साल कोई सरकार नहीं होती, लोगों की इश्यूज जो है पायलान हुए, जो पब्लिक इश्यूज थे। अब हुआ यूँ है, अब विंटर में सरकार बनी, विंटर में वैसे भी यहाँ एक्टिविटी बहुत महदूद रहती है। उसके बाद असेंबली सेशन रहा मार्च के महीने में, अप्रैल में हमारा प्लान बनना था, उसमें थोड़ा कुछ मैं नहीं कहूँगा डिले, कुछ चीज़ें हुई, थोड़ा सा उसमें ताख़ीर हुई। उसके बाद प्लान मुरतब हुआ। मुझे लगता है आज काम स्टार्ट हो गया, चाहे वो R&B के हवाले से हो, PHC के हवाले से हो, रूरल डेवलपमेंट के हवाले से हो। अगले 6 महीने में आपको बाय एंड लार्ज आप देखो कि डेवलपमेंट का जो दौर जिसका हमने वादा किया वो इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा और बड़ी शिद्दत से होगा। मिनिस्टर्स अवेलेबल होते हैं, सेक्रेटरीट में अवेलेबल होते हैं, फील्ड्स में अवेलेबल होते हैं, लोगों के इशू सुनते हैं, CM साहब खुद अवेलेबल रहते हैं, ऑफिस में अवेलेबल रहते हैं, जो उनका प्राइवेट ऑफिस रब्ता है वहाँ अवेलेबल रहते हैं, उनका एडवाइज़र अवेलेबल रहता है। तो मैं नहीं लगता हूँ लोगों को इशूज़, अब चूँकि एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है, लोग चाहते हैं कि 10 साल के इशू जो है वो 6 महीने में मसले हल हो जाए। ये ऐसी बात है कि 100 किलोमीटर का किसी कॉन्स्टिट्यूंसी का एरिया है, अब हमने 20 किलोमीटर इस साल नहीं है या 25 किलोमीटर, वो कहते हैं 100 के 100 हो जाए। अब फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स भी है, वो भी देखना पड़ता है। तो मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह रहमान बाय एंड लार्ज जो मैंडेट मिला है 4-5 साल का, उस मैंडेट को हम इज्जत करते हुए हमारे लिए मुकद्दस है और जो भी हमारी कमिटमेंट है वो हम पूरी करेंगे। ये बेसिकली वो बिल्डअप एरिया जहाँ से आप संग्रामा से ही आते हैं, वो जहाँ बिल्डअप एरिया है वहाँ दिक्कतें होती है क्योंकि लैंड एक्विजिशन करना पड़ता है, फिर स्ट्रक्चर एक्विजिशन करनी पड़ती है। अब चूँकि यह बाईपास एक जा रहा है, मुझे होपफुली जब बाईपास बनेगा, जो मेजर फर्स्ट है श्रीनगर से बारामूला
बड़ी बड़ी गाड़ियों का और ट्रैफिक का जो खासकर श्रीनगर जाती है उस बाईपास के थ्रू हो जाएगा, तो ये रश काम हो जाएगा। साथ साथ में अगर वहाँ पोटेंशियल है, अगर वहाँ जगह अवेलेबल है जहाँ हम लोग लैंड एक्विजिशन या स्ट्रक्चर एक्विजिशन कर सकते हैं, तो मैं डीसी से बात कर लूँगा, डीसी साहब से, और कोशिश होगी कि वो जो फैसिलिटी है जो लोगों को देनी होगी वो दी है। डीआईसी की ज़मीन जो है वो मेडिकल कॉलेज कहता है कि हमें दिया जाए, जहाँ अक्सर बेशतर पार्किंग हो जाए। बिल्कुल सर, वो सरकार के पास पूरी फाइल नहीं आई है, मुझे पूरी जानकारी नहीं है। जो ऊपर से मेरे को जानकारी दी गई वो यही है कि मेडिकल कॉलेज जो बारामूला का है वो ये कहता है कि वो इंडस्ट्री की ज़मीन जो हमें मिलनी चाहिए। उस पर डीसी साहब ने क्या राय ली है या प्रपोजल क्या है, मुझे उसकी जानकारी नहीं है। ये सुनने में आया, और जब ये मेरे पास या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास आएगी या कभी भी डिस्कशन के लिए आएगी, तो मेरी कोशिश होगी कि उसका जो है सही फैसला लिया जाए और वो लोगों की